सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे को कोई भी ना बचा पाएगा। हे रामनाथ जी बाबा, आपने क्या करो? कोई है? मुल्ला, कोई है जी? रोशनी से कोई ना कोई मारे को देख ले। मुल्ला तो बाजार गई है, लेकिन कोई तो आ ही जाएगा। सरू का फोन हमारे पास होने का फायदा तो जरूर लिया जाएगा, क्योंकि वेद सा से झगड़ा सूख जाने के लिए सरू खुद तो कुछ भी ना करेगी। पर लो, मैंने कर दिया। वेद सा तक मारा तो ना, पर सरू का मैसेज जरूर पहुंच गया होगा। फाइनली सरू ने मैसेज करके मिलने तो बुलाया। मिलने बुला लिया, अब यहाँ कोई है ही नहीं। लगता है मिलना ही नहीं चाहती। बाद में मन बदल गया होगा, इसलिए मिलने ही नहीं आई। कोई है? काटे कोई? ठीक है, नहीं मिलना है तो ना सही। मैं कोई जाकर नहीं मिलने वाला। स्टोर रूम में बार बार लाइट ऑन बंद क्यों हुई है? क्या बात है? लो, बंद हो गए। टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। भी खराब हो गया। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब तो किसको पता भी ना चल पाएगा कि मैं अट्ठे बसे हुई हूँ। स्टोर रूम जाकर चेक ही कर लेता हूँ। नहीं, अब जाऊंगा तो फिर सरू कि अच्छा जानबूझकर मिलने आए हैं, रहा नहीं गया आपसे, बात करने चाहते थे आप। काश वे छठे हमारे साथ होते। सरू, सरू, तुम यहाँ कैसे? ये सब क्या? सरू, नहीं, इसे खींचो मत। खींचने से तुम्हें और चोट आ जाएगी। खींचो मत। इसे किसी और तरीके से यहाँ से निकालना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने केमिस्ट्री लैब में पढ़ा था कि गर्म पानी और नमक का घोल मिला के डालने से ऐसे सख्त से सख्त सीमेंट भी ढीला पड़ जावे। पानी और नमक का घोल? हाँ। एक सेकंड रुको, मैं आया।
केसरिया बालम। What? हाँ निका, वेद ने बचा लिया सरू को। What the hell? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी जब भी सरू मुश्किल में होती है, वेद उसे बचाने के लिए कहां से टपक पड़ता है? But not this time. इस बार सरू की बर्बादी शॉट है। चंद्रू, मैं हॉस्टल जा रही हूँ सरू से बात करने। उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है, मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे ना बैठ सकती। नो, अगर दादी अभी हॉस्टल चली गई और उन्होंने वेद को सरू की हेल्प करते हुए देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि वेद अभी भी सरू की केयर करता है। मैंने जितने भी डाउट्स उनके मन में डाले वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नो 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 नो, मैं अपना प्लान फ्लॉप होने नहीं दे सकती। मुझे कुछ करना होगा। हमारे पाँव में बहुत चोट लगी हुई। मैं ठीक हूँ। आप ना वो मैंने अचानक खड़े होने की कोशिश की ना, इसलिए मैं ठीक हूँ। सरू, पाँव में चोट लगी हुई है ना, और मुझसे जरा सी मदद ले लोगी तो क्या छोटी हो जाओगी? क्या इतनी क्या जिद है? हाँ, चुप रहो। हर वक्त झांसी की रानी बनना जरूरी नहीं है सरू। मैं ठीक हूँ। अब इनकी हालत में काफी सुधार है। मैं ना हॉस्टल जा रही हूँ सरू से मिलने, बहुत जरूरी काम है। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ध्यान रखना है इनका। जी मैम। नानी, अगर दादी ने हॉस्टल जाके सरू वेद को एक साथ देख लिया तो जो गलतफहमी मैंने उनके दिमाग में डाली है वो दूर हो जाएगी। नानी रोको इन्हें, वरना मेरा प्लान चौपट। नानी डू समथिंग प्लीज। क्या हुआ? ये क्यों चीखे? वो मैं इन्हें लिखवाने की प्रैक्टिस कर रही थी, पर आपको जाता हुआ देखकर इन्होंने चाय गिरा दी। अच्छा, शायद ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये चाहते हैं कि आप इन्हीं के साथ रहे, इन्हें अच्छा लगेगा। चल इनको रूम में ले चलते। जी मैम जी। चल। केसरिया बालम। केसरिया
आंखें और बनेंगी वेद से। ढेर सारी खूबसूरत यादें, हमारे को पूरा विश्वास है अब जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे पता है सर, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। बीते पलों की सिर्फ यादें ही तो बची हैं हमारे पास अब। तो इसीलिए गई थी तुम स्टोर रूम? सीमेंट लाने, ये छत फिक्स करने? हाँ, मुझे मैसेज करके मिलने बुला सकती हो, लेकिन इन सब चीजों में हेल्प नहीं चाहिए। जहाँ से गिरानी है खुद करोगे। मैंने कब बुलाया वेद साहब को? क्या बोल रहे हैं ये? क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो सर? बात क्या है? मैसेज करके मिलने बुला सकती हो तो फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रही? सरू के फोन से मैंने आपको मैसेज किया था। क्योंकि आप दोनों तो पहल कर ही ना रहे हो, तो मारे को ही उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। एक दूसरे के लिए इतना प्यार भरा पड़ा है, लेकिन जो भी परेशानी है उसके बारे में बात करके उसे सुलझा नहीं रहे। और सरू, तू थारे मुंह से तो एक शब्द भी ना फूट रहा। अरे मारे को बता ना कि क्यों छोड़ा है तू अपना घर। और वेद सा, आप जिस हक से सरू को अट्ठी यहाँ उठाकर ले आए, वैसे अपने घर भी तो ले जा सकते हैं ना। ठीक है, आप दोनों कुछ मत बोलिए। अगर आप दोनों जिद्दी है ना, तो मैं भी वहां जिद्दी हूं। जब तक आप दोनों कुछ ना बोलेंगे ना, तब तक इस कमरे से एक कदम भी बाहर ना जाने दूंगी। उल्ला, अगर कोई इंसान आपसे किसी बात पर नाराज हो जाए और फिर सीधा घर छोड़कर ही जाने लगे, और फिर उसे कितना भी रोक लो वो रुकना ही ना चाहे, और फिर शायद ऐसा लगे कि वो आपके साथ अब रहना ही ना चाहते हो, तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं? कैन नॉट फोर्स देम, राइट? सरू, जाना। तू जा रही है कि मैं बोलूं उन्हें? चली जाओ इस घर से, तभी चैन मिलेगा मुझे, जब तुम मेरी और मेरी वेद की जिंदगी से निकल जाओगी। उल्ला, फिलहाल के लिए छत ने लीक करना बंद कर दिया। मैं फिर भी एक बार हॉस्टल इंचार्ज को कह दूंगा, वो एक बार कमरा चेक कर लेंगे, इस कमरे की सफाई करा देंगे, ताकि तुम लोग आज आराम से यहाँ रह पाओ। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर लूँगा कि वो तुम लोग को एक नया कमरा अलॉट कर दें। उल्ला, एक बार ये चोट देख लेना दिन में, और सफाई के साथ साथ पट्टी भी करनी होगी। सरू, तू जाकर रोकना उन्हें। देखा वीडियो? फुल ऑन रोमांटिक सीन चल रहा है वेद और सरू का। आपको सिर्फ इतना कहा था कि वेद को संभालिए, दूर रखिए सरू से। उस गवार गर्ल को बस घर से बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा। बाहर से भी वेद का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो बाद में मुझे मत कहिएगा कि सरू अभी भी मुंबई में ही क्यों है। पहले अपना बेटा संभालिए आप। अमिका,
तमीज से बात करो। डोंट यू एवर टॉक टू मी लाइक दिस। और मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। वेद, कहाँ हो तुम? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। बहुत घबराहट हो रही है बेटा। कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। सरू, तूने ये क्या किया? तूने वेद सर से बात क्यों ना की? आखिर ऐसा किस बात पे झगड़ा हो गया है? खुला तो बस इतना समझ कि वेद सर और हमारे बीच की दूरी हमारे लिए वनवास है। और जब तक मैं कुछ रिश्तों को टूटने से बचा ना लेती, तब तक ये वनवास हमारे को काटना ही पड़ेगा। लेकिन सरू, लव, ये सब छोड़। लेकिन हमारे को एक बात समझ ना आ रही कि हमारे पैर सीमेंट में फंसे तो फंसे कैसे? मैं बेहोश होकर गिर गई थी, लेकिन तब तो सीमेंट हमारे से बहुत दूर था। और ऐसा भी ना हो सके कि मैं बेहोश होकर गिरी और इतना दूर गिरी कि वो सीमेंट में ही हमारे पैर फंस गए। तो ये सब किया किसने? माँ, ये दवा लीजिए। और ये पानी आराम से। थैंक यू। हे भगवान, गॉड। माँ बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, मैं हूं यहाँ आपके साथ। डोंट वरी। माँ, नहीं माँ, आज कोई ऑफिस का काम नहीं, कोई वर्क कॉल्स नहीं। आप सिर्फ आराम करेंगे, आप बहुत स्ट्रेस हैं। मैं आपको फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। अरे वेद, ये क्या है माँ? ये क्या है माँ? इसमें तो मेरी और सरू की तस्वीर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ माँ, ये क्या है? ये मेरी और सरू की अभी की तस्वीर है, ये आपके फोन में कैसे? बोलिए माँ। मेरी फ्रेंड की बेटी आज रात हॉस्टल में रुकने गई थी अपनी बैचमेट के साथ। तो उसने तुमको और सरू को साथ में देखा तो फोटो खींच ली, भेज दी मुझे। और इससे रिलेटेड मुझे तुमसे बात भी करनी थी वेद। क्या है ये और क्यों गए तुम सरू के पीछे? भूल गए कि वो कितने गुस्से में और किस एटीट्यूड से घर छोड़कर गई थी? बुरा लगता है मुझे तुम्हारे लिए वेद। कितनी होप्स लगा कर बैठे हो तुम उसके लिए, लेकिन उसे तुम्हारी फीलिंग्स की जरा भी कद्र नहीं है। सिर्फ तुम्हें ही फिक्र है उसकी, उसे नहीं। अब आराम कीजिए, कुछ चीज की जरूरत हो तो बताइए। वेद कुछ बोल नहीं रहा है, बट आई कैन सी ये सरू अभी भी छाई हुई है उसके दिलो दिमाग पे। What the hell? मेरे केबिन में ये ग्लू कहाँ से आया? मेरा पैर। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें।
SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। बदरी नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, बोलो गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अखंड भारत की। भगवान शिव की असीम अनुकंपा से और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से दूसरा बार का कार्यक्रम में स्थिति है, आएंगे ही नहीं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। गला तो बैठा देते हैं लोग, क्या बोलते हैं सही। दूसरे दिन कथा बोलना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है, तो आप बोला टूट अनेकों है, पर जटा जूट सा जूट नहीं, जग में तो कूट अनेकों है, पर चित्रकूट सा कूट नहीं, और जग में तो फूट अनेकों है, पर भाई भाई सा फूट नहीं, और जग में तो लूट अनेकों है, पर राम नाम सा लूट नहीं। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। श्री राम कथा का यह 9वां दिवस है। 4 दिन भगवान शिव की कथा आप श्रवण किए, इसके बाद में रामचरित मानस की कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी हमारे परम प्रिय शिष्य यज्ञ नारायण शास्त्री जी ने बहुत सुंदर कथा आपको सुनाई कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। आप इसे श्रवण किए। संसार में सबसे मजबूत नौका, श्रेष्ठ नौका भगवान की कथा है, जो बहुत बड़ी नदी को पार करती है, जिसका नाम भव है, संसार है।
सारे समुद्रों से भी बड़ा भवसागर है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। उसको भगवान की कथा रूपी नौका में आप बैठेंगे तो आपकी जीवन रूपी नौका उस कथा रूपी नौका में चढ़ करके भवसागर को पार कर जाएगी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आप श्रवण कर रहे थे, हमसे कुछ लोगों ने केवट प्रसंग के लिए कहा है, लेकिन हमने हनुमान जी के चरित्र के विषय में विचार किया था कि जिनके सानिध्य में इतना बड़ा जग हुआ उनकी तो कथा एक दिन भी नहीं हुई। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो चलिए भक्त के अथ ध्यानं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति। रामेणा प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामः त्वमेवाश्रयः। सीतामुदारचरितां विधिसाम्ब विष्णुं वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीं। भीमैरनेकमणिरञ्जितकोटिभागै भूषाचरणदिनं सहितं नमामि। ध्यानार्थे पुष्पाक्षतानि समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणिं संपूज्य श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। निवेदित करते हैं श्री सीतारामचंद्र जी पे। नारायण। आदरणीय श्री कोषाध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप पूज्य स्वामी जी महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वॉल्यूम बढ़ाइए भैया, काहे ऐसा करते हैं आप लोग। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नत्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुकमं व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। चन्द्रात्रेयकुलारविन्दधरणिं विद्याम्बिभोसान्वितौ श्रीमल्लक्ष्मणदेशपादुलेनस्ताद्भारं समं श्रीमद्राघवदेशिकाञ्चकलं बोधं च यो लब्धवान् तं वन्दे करुणार्णवं गुरुवरं श्रीब्रह्मदेवं स्यात्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्याः उभयवेदान्तराध्यान्तनिर्धारणसार्वभौमः श्रीमच्छ्रुपरकालनाथयामुन यतिवरवरवरमुनीन्द्रादिप्रणेताः सुदिव्यनिबन्धन निबद्ध जनन मरण संसरण महापभ्रम्यमार्जन्मत्कृतं घण्टापथोत शमदमर्यादाक्षिण सौत्सल्यवात्सल्यादि
गुणगण विभूषिताः अनंत श्री समलंकृताः छत्तीसगढ़ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री ब्रह्मदेवाचार्य स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम 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 जयतिराज फणिराज अवतारमण प्रबल पाखंड संहरण भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बोलिए सुख सनातन वैदिक धर्म के अखंड भारत वर्ष के गौ माता के भारत माता के हिंदू राष्ट्र के भाष्यकार भगवान रामानुज स्वामी जी महाराज के विंध्य क्षेत्र पीठाधीश्वर जगत गुरुदेव स्वामी जी महाराज के जगतबंधु जगदाचार्य विश्वसेनाचार्य श्रीमद त्रिण्णी स्वामी जी महाराज के पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की छत्तीसगढ़ पीठाधीश्वर जगत गुरुदेव स्वामी जी महाराज की। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सभी पूज्य आचार्य चरण सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हुए निवेदन करेंगे कि हम सभी को, हम सब कल से कलुषित जीवों को निस्तार हेतु उद्धार हेतु भगवान की परम मंगलमय कथा श्रवण लाभ प्राप्त कराकर कृतार्थ करें। आचार्य चरण सद्गुरुदेव भगवान। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। ह्रीं ह्रीं हृदैक बीजे शशिरुचि कमले कल्पविषपष्ट शोभे भव्ये भव्यानुकूले कुमतिवल्लभे विश्ववन्द्याघ्रिपदवे पदवे पदमोपविष्टे प्रणतजनमनो मोद सम्पादयित्री प्रोत्फुल्ल जगत जननीं गुणगण विभुतां देवी संसारभूते जयति सकल विद्यावाहिनी जन्मशैलो जरिपथ परिवृत्री श्रांत विश्रांत साखी निखिल कुमति माया सरवरी बाल सूर्यो लिगम जलधिवेला पूर्ण चंद्रो यतीन्द्रः श्री कणव गोत्र वरवारिधि पूर्ण चंद्रो श्री राम देशिक कटाक्ष कृपैक पात्रम श्री कृष्ण चंद्र पद पंकज चंचरीकम श्री राघवेंद्र गुरुवर्यमहं स्मरामि। श्री कणव गोत्र वरवारिधि पूर्ण चंद्र श्री राघवेंद्र पद पंकज भृंगराजौ सीतादिराम तनयम हरिभगति भव्यम श्री लक्ष्मणादि गुरुवर्यमहं शरणं प्रपद्ये। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नगरी सोय यातन की झाई पर श्याम हरित द्युति होय मनन भूल माधव चरण करुणा धाम उदार जन के हित ही चित धरत श्री नागर नंद कुमार। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की,
राघवेंद्र सरकार की। पूर्ण काम आप्त काम परम निष्काम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण पराम्बा जगदम्बा मंचस्थ जिनके माध्यम से भी आप भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे थे, हमारे परम प्रिय शिष्य कर्मकांड केसरी मानस महारथी यज्ञ नारायण शास्त्री जी एवं मंच पर ही विराजमान चित्तविश्राम बंशीधर बाबा के क्षेत्र से नगर से पधारे हुए कमलेश पांडे जी, इंद्रशेखर पांडे जी, उनके साथ और दो ये सभी गुरुजन लोग बैठे हैं मंच पर। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। यज्ञ समिति के अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, समिति के समस्त कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण तथा भगवत कथा रस के पथपथिक भक्तगण वृंद, सती सावित्री सीता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली अर्चनीया वंदनीया पूजनीया माताएं एवं बहनों, भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु नौजवान साथियों, थोड़ा माइक आप ठीक कीजिए। भारतीय संस्कृति के संरक्षक नौजवान साथियों, संसार रूपी बाग में खिलते हुए पुष्प स्वरूप बच्चों, वाणी को पवित्र करने के लिए शाश्वत धर्मानुसार परमात्मा के मंगलमय नामों का आप लोग 2-4 बार स्मरण कीर्तन करें। तत्पश्चात प्रभु की मंगलमयी कथा आप श्रवण करेंगे। अथ ध्यानम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेणा प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामः त्वमेवाश्रयः। सीतामुदारचरितां विधिसाम्ब विष्णुं, वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीं, हेमयैरनेकमणिरञ्जितकोटिभागै, भूषाचरणदिनं सहितं नमामि। ध्यानार्थे पुष्पाक्षतानि समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणिं संपूज्य श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। निवेदित करते हैं श्री सीतारामचंद्र जी पे। नारायण आदरणीय श्री कोषाध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी पूज्य स्वामी जी महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वचन प्राप्त करेंगे।
हरि ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः। वॉल्यूम बढ़ाइए भैया, काहे ऐसा करते हैं आप लोग। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मौ व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। चन्द्रात्रेयकुलारविन्दकर्णिं विद्याम्बिभोसान्वितौ श्रीमल्लक्ष्मणदेशपादुलेन स्ताद्भारं समौ श्रीमद्राघवदेशिकाञ्चकलं बोधं च यो लब्धवान् तं वन्दे करुणार्णवं गुरुवरं श्रीब्रह्मदेवं सदा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्याः उभयवेदान्तराध्यान्तनिर्धारणसार्वभौमः श्रीमच्छ्रुपरकालनाथयामुन यतिवरवरवरमुनीन्द्रादिप्रणेताः सुदिव्यनिबन्धन निबद्ध जनन मरण संसरण महापधुर्म्यमार्जन्मत्कृतं घण्टापथोट शमदमर्यादाक्षिण सौत्सल्यवात्सल्यादि गुणगण विभूषिताः अनन्तश्री समलङ्कृताः छत्तीसगढ़ पीठाधीश्वर अनन्तश्री विभूषित श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री ब्रह्मदेवाचार्य स्वामी वर्याः विजयन्तेतरां 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 जयतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबल पाखंडतम हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बोलिए सुख सनातन वैदिक धर्म के अखंड भारत वर्ष के गौ माता के भारत माता के हिंदू राष्ट्र के भाष्यकार भगवान रामानुज स्वामी जी महाराज के विंध्य क्षेत्र पीठाधीश्वर जगत गुरुदेव स्वामी जी महाराज के जगतबंधु जगदाचार्य विश्वसेनाचार्य श्रीमती स्वामी जी महाराज के पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के छत्तीसगढ़ पीठाधीश्वर जगत गुरुदेव स्वामी जी महाराज की। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सभी पूज्य आचार्य चरण सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हुए निवेदन करेंगे कि हम सभी को, हम सब कल से कलुषित जीवों को निस्तार हेतु उद्धार हेतु भगवान की परम मंगलमय कथा श्रवण लाभ प्राप्त कराकर कृतार्थ करें। आचार्य चरण सद्गुरुदेव भगवान। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। ह्रीं ह्रीं हृदैक बीजे शशिरुचि कमले कल्पविषपष्ट शोभे भव्ये भव्यानुकूले कुमति